मैं कहाँ जाऊँ सर, मेरा छोटा बच्चा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊँ। ना अंदर से गेट खोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। कल भी मैंने सारी रात उन्होंने 2019 से यहाँ रखा हुआ है, उसका अपना कोई हस्बैंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, उसको बोलते हैं यहीं रहो और मुझे बोलते हैं कि बच्चा भी चलाना और खुद को भी चलाना है, बच्चे को भी चला दूंगी। अगर लिख के देती है तो डिस्प्यूट हल हो सकता है। फिर हो सकता है। बना हुआ है, वो भी मैंने खुद बनाया है अपने पैसों से। इन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं दिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी इन्होंने, मेरी सास ने मुझे मेंटली हरास किया कि हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हारे बच्चे को वो करने के लिए, तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए। जो कुछ किया मेरे मायके वालों ने किया, वो आज तक मुझे वही सपोर्ट कर रहे थे। परसों से मेरा पति मुझे वहाँ थाने में छोड़ के गया है, ना वो मेरे से बात कर रहा है ना कुछ। उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। 2019 से इन्होंने अपनी बेटी घर में बिठाई है, उस बेटी के माध्यम से कि मेरे को बाहर निकाल रही है। मुझे बोलते हैं तू घर के बाहर है, उसको घर में बिठा के रखा हुआ है इन्होंने। मैं कहाँ जाऊँ सर, मेरा छोटा बच्चा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कहाँ जाऊँ। ना अंदर से गेट खोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। कल भी मैंने सारी रात थाने में काटी, लड़के ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं पत्नी टॉप जा रहा हूँ, मुझे घर वालों ने घर से फारगती दे दी है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। रात को मेरा भाई थाने में आया, वो मेरे को अपने घर लेके गया, उन्होंने मुझे अपने घर में रखा। मैं कल भी इनके गेट में इतनी देर तक बैठी रही, इन्होंने एक बार भी गेट दरवाज़ा नहीं खोला मेरे लिए, ना सही इस बच्चे के लिए भी नहीं खोला। अभी पिछले कितने दिनों से आप बाहर बैठे? मैं पिछले 3-4 दिन से सर दर बदर हो रही हूँ। इनका बेटा आता है, मैंने एप्लीकेशन दी है, FIR की है, वो मुझे नेशनल हाईवे पे घुमाता रहता है, धमकियाँ देता है तरह तरह की। अगर तूने मुंह खोला, ये खोला, तूने मेरे साथ रहना है तो जो कर। सास मुझे अलग से धमकी देती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, तू यहाँ पे कैसे रहेगी, मैं तेरे को दिखाऊंगी। सर इतनी गंदी गाली गलोच सास मेरी करती है, इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे पे कि ये कहीं से भाग के आई है, बच्चा किसी का लाई है। सर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम देते हैं, कहने की कोई बात नहीं। तो अभी पुलिस में आपने कंप्लेंट? मैंने नहीं की कंप्लेंट भी मेरे हस्बैंड की तरफ से हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई। उन्होंने मुझे सुरिंदर सर ने आज भी सुबह फ़ोन किया कि आपके हस्बैंड थाने में आए हुए हैं, आप भी आओ। जब तक मैं आई वो वहाँ से निकल चुके थे, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहती हूँ, मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे को मायके वाले थोड़ी ना रखेंगे। शादी मेरी यहाँ हुई है, मेरा घर है ये, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अपनी बेटी को इन्होंने 2019 से यहाँ रखा हुआ है, उसका अपना कोई हस्बैंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, उसको बोलते हैं यहीं रहो और मुझे बोलते हैं कि घर के बाहर चले जाओ। देखो नहीं, मैं नहीं गेट खोलूँगी। मुझे वकील ने कहा आप गेट मत खोलना। मैं आज मुझे वकील के पास जाना पड़ा। फिर मैंने कहा ये इसने मेरे बच्चे को मारा, बड़े को, तो इनकी लड़ाई हुई। आप जो बोल रहे हैं चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इनकी लड़ाई हुई। अब जो बाहर हो रहा है ये ठीक है। देखो इसका कोई पता नहीं, मुझे लिख के दो। मैंने कहा ना, उनको बोलो कि मुझे लिख के दो। अगर ये कुछ करके आई है ना, पुलिस यहाँ पर आई है, आप गेट नहीं खोल मैं रहे, लिखे देगा ना। पुलिस तो हमेशा नहीं ना रहेगी। नहीं आपने मेरी बात सुनिए। आप बोल रहे हैं कि लिख के दें, लिख के कैसे देंगे? आप पुलिस स्टेशन में चलिए, वो लिख के देंगे आपको। हाँ हम जाएंगे, ये करें हम जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, हम जाएंगे, हमको कोई चलिए। इस तरह से आप ऐसे बाहर बिठा दिए, देखो इसकी माँ ने भी इसको ऐसे ही निकाला। बच्चे को कुछ हो जाता है, कल को लेडी को कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेवार है? इसके बच्चे को इसकी माँ ने भी इसको ऐसे ही निकाला हुआ था। मेरा बेटा भद्रवा से आया इसको लेने के लिए, इसको ऐसे घर से बाहर इसको ऐसे ही निकालती, माँ भी ऐसे ही निकालती इसको। ये पता नहीं क्या करती है क्या नहीं। आंटी जी मेरी बात सुनिए, ये घर का डिस्प्यूट है, इसमें मैं समझती हूँ बेटा। देखो मैं भी बूढ़ी औरत हूँ, ये सोच रहा हूँ इसको मीडिया में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नहीं हमने नहीं किया, हमने नॉर्मल बातें की, हमने कहा तो ये अभी भी सुलझ सकता है। हमने कोर्ट में ही किया सब कुछ, हमने कोर्ट में सब कुछ कर दिया है। इन्होंने फारगती बेटे को भी दे दी है, इसको भी दे दिया है। इससे ज्यादा और क्या करें अब? फिर भी देखो इसने नहीं सुनो ना, मेरी बेटा कहाँ है हमें कोई पता नहीं। उसका कल का गया, हमने फारगती, इन्होंने परसों ही निकाल दिया, तू भी निकल मैंने जा, कहा मेरे को नहीं चाहिए। तुझे एक औरत नहीं संभाली जाती, तू हमें क्या संभालेगा? फारगती की कॉपी दिखाएंगे मेरे को? हाँ वो उधर दिया हमने, वो आज ही बनाई मैंने, आज बनवाई हमने। मैंने वकील है आपकी? मुझे याद नहीं आ रहा है।
तो मैं उधर थाने गई, उधर गई थी थाने में, तो उधर जाके कोतवाल से बोली। मतलब जब तक अब आपका ये कहना जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं वकील ने बोला देखो नहीं होता तब तक इसको मायके में ही रहना पड़े, क्योंकि ये मायके गई थी। ये मायके गई थी, मायके में रह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मायके फिलहाल में मेरी बात सुनिए, फिलहाल जिस तरह के आर्गुमेंट आप दे रहे हैं कि अभी तलाक की चलो आपने हमारा कोई लेना हमने नहीं है, हमने तलाक का हमने इसको कुछ नहीं बोला। आप बोल रहे ना आपने अपने बेटे को फारगती दी, उसको फारगती दे दी कि तू एक लड़की को नहीं संभाल सका, इसको नहीं संभाला, में क्या संभालेगा तू? क्योंकि ये रोज ये कॉपी दिखाएंगे मेरे को? हाँ वो उधर दिए हमने, वो आज ही बनाई मैंने। आज बनवाई हम कौन सा वकील है आपकी? हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है, कोतवाल है। तो मैं उधर थाने गई, उधर गई थी थाने में, तो उधर जाके कोतवाल से बोली। मतलब जब तक अब आपका ये कहना जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं वकील ने होता बोला देखो नहीं होता तब तक इसको मायके में ही रहना पड़े, क्योंकि ये मायके गई थी। ये मायके गई थी, मायके में रह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मायके फिलहाल में मेरी बात सुनिए, फिलहाल जिस तरह के आर्गुमेंट आप दे रहे हैं कि अभी तलाक की चलो आपने हमने तलाक हमारा कोई लेना हमने नहीं है, हमने तलाक का हमने इसको कुछ नहीं बोला। आप बोल रहे ना आपने अपने बेटे को फारगती दी, उसको फारगती दे दी कि तू एक लड़की को नहीं संभाल सका, इसको नहीं संभाला, में क्या संभालेगा तू? क्योंकि ये रोज लड़ते हैं। तुम्हारा एक रोज मेरे का पापा को ड्रामा। अस्थमा है सर, उनकी इतनी बुरी हालत, वो उठ नहीं सकते, उठ नहीं 3 सकते। दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, 4 दिन से जब से ये लड़ाई करके गई हैं। उनके सांस इतनी है, 70 साल के इंसान है वो, हाँ? और ये डायबिटीज और ना जाने कितनी बीमारियां लेके बैठी हैं। मेरी बात सुनिए, आप इस मसले को सुलझाना चाहते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, हम बोलते हैं ये दोबारा नहीं ऐसा करे। इसने ऊपर सारे कमरे में कपड़े बिछाए हुए थे, ये बोलते ना एक ही लड़का हमारा, इसी के लिए ना सब कुछ इतनी प्रॉपर्टी है उसकी, किसने क्या अगर वो लिख के देते हैं हाँ, अगर लिख के दे ये दोबारा ऐसा नहीं करे। बोलती मैंने बच्चा भी जलाना और खुद को भी जलाना है, बच्चे को भी जला दूंगी, अगर ऐसे ये लिख के देती है तो डिस्प्यूट हल हो सकता है। हाँ फिर हो सकता है, क्योंकि फिर जिम्मेवारी तो उनकी होगी, हम अंदर तो नहीं ना जाएंगे फिर। हम क्या